शाहरेझाप की फिजा में इन दिनों अजीब सी घुटन थी। ऊंचे ऊंचे गुंबद, संगमरमर की दीवारें और सोने से जड़े दरवाजे बाहर से जितने भव्य लगते थे, भीतर उतने ही डरावने। इस मुल्क पर हुक्मरानी करता था बादशाह जुल्फिकार खान। उम्र ने जिस्म को झुका दिया था, मगर दिल को और सख्त बना दिया था। सफेद दाढ़ी, ढंसी आंखें और नजर में ऐसी हवस कि सामने से गुजरती हर नौजवान सूरत उसकी नीयत में कैद हो जाती। उसका जुल्म तलवार से नहीं, खौफ से चलता था। कोई ऐलान नहीं, कोई फरमान नहीं, बस महल से आने वाला एक पैगाम काफी होता था। फलां की बेटी महल में तलब है। बस यही जुमला पूरे घर को खामोश कर देता। मां की आंखों से नींद उड़ जाती, बाप की कमर झुक जाती और बेटी की रूह कांप उठती। लोग अपनी जवान बेटियों को पर्दों के पीछे छिपाते, दूर दराज के गांवों में भेज देते। यहां तक कि कईयों ने तो अपनी बेटियों की शादियां बचपन में ही कर दीं, सिर्फ इस डर से कि कहीं बादशाह की नजर न पड़ जाए। महल में आने वाली हर लड़की को मेहमान कहा जाता, मगर कोई भी नहीं जानता था कि वे मेहमानियां किस दर्द के साथ लौटती हैं, अगर लौटती भी थीं। बादशाह जुल्फिकार खान की रातें लंबी थीं। शीश महल में जलते दिए, रेशमी पर्दे और चुपचाप खड़ी कनीजें। मगर इस शाही चमक के नीचे एक ऐसी स्याही थी जो पूरे मुल्क को निगल रही थी। वजीर आजम बरकत अली सब जानता था, मगर उसकी जुबान सुल्तान की दहशत से बंधी हुई थी। दरबार में सब सर झुकाते, मगर दिलों में बद्दुआएं पलती थीं। इसी जुल्म की आग में एक और घर जलने वाला था। शहर के पुराने हिस्से में रहने वाला ख्वाजा सलीम एक इज्जतदार ताजिर था। उसकी बेटी जहरा बानो अपने नाम की तरह नाजुक और पाकीज़ा थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर सुकून। जब महल से पैगाम आया तो उसकी मां जमीन पर बैठ गई। अल्लाह, अब हमारी बेटी। जहरा बानो ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मां के हाथ पकड़ लिए। उसकी खामोशी में डर भी था और एक अजीब सा सवाल भी, क्या कोई इस जुल्म को रोकने नहीं आएगा? उसी रात शाहरेझाप की फिजा में एक और किस्म की सरसराहट थी। दूर पहाड़ी रास्तों से एक काफिला शहर की ओर बढ़ रहा था। काले घोड़े, सादा लिबास और उनके बीच एक औरत, चेहरा नकाब में, मगर चाल में ऐसा यकीन जैसे उसे अपने मकसद का पूरा इल्म हो। उसका नाम था शहजादी नूरजहां। वह किसी शाही ऐलान से नहीं आई थी, वह आई थी जुल्म के खात्मे के लिए। और शाहरेझाप को अभी पता नहीं था कि जिसकी सल्तनत खौफ पर टिकी है, उसकी नींव अब हिलने वाली है। शहर की रात गहरी हो चली थी। शाहरेझाप की गलियों में सन्नाटा ऐसा था जैसे दीवारें भी सांस रोककर किसी तूफान का इंतजार कर रही हों। पहाड़ी रास्तों से आया वह काफिला अब शहर की सीमा में दाखिल हो चुका था। काले घोड़ों की टापों की आवाज धीमी थी, मानो वे भी खामोशी का लिहाज कर रहे हों। नकाबपोश औरत ने घोड़े से उतरते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। यह वही शहर था जिसके किस्से उसने बरसों पहले सुने थे। जुल्म, बेबसी और टूटती हुई इज्जतों के किस्से। उसके साथ आए दो भरोसेमंद सिपाही कुछ कहना चाहते थे, मगर उसने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। यह जंग तलवार से नहीं, उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। यह जंग सियासत, सब्र और अघ्ल से लड़ी जाएगी। यह थी शहजादी नूरजहां, किसी दूर मुल्क की वारिस, जिसने बचपन में ही सत्ता की स्याही और मर्दाना हवस की हकीकत देख ली थी। उसके पिता भी एक जालिम बादशाह के हाथों मारे गए थे और उसी दिन उसने कसम खाई थी कि अगर उसे ताकत मिली तो वह उसे औरतों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करेगी। शहर में उसने अपना कयाम एक पुराने सराय में रखा। सादा कमरा, सादा लिबास, मगर निगाहें बेहद पैनी। नूरजहां जानती थी कि अगर उसने अपनी असली पहचान जाहिर की तो बादशाह जुल्फिकार खान उसे या तो कैद कर लेगा या मिटाने की कोशिश करेगा। उधर महल के भीतर हालात और भी संगीन थे। जहरा बानो को महल की दहलीज तक लाया जा चुका था। सोने के फाटक, ऊंचे सुतून और हर तरफ खड़ी खामोश कनीजें, सब कुछ उसकी धड़कनों को और तेज कर रहा था। उसकी मां की दी हुई दुआ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। बेटी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, एक बुजुर्ग कनीज ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा। डरो मत बच्ची, यहां डर दिखाना और मुश्किल बढ़ा देता है। जहरा बानो ने सिर हिलाया, मगर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। महल के गलियारों में चलते हुए उसे लग रहा था
जैसे हर कदम उसकी किस्मत को और अंधेरे में ले जा रहा हो। उसी वक्त दरबार के एक कोने में वजीर बरकत अली बेचैनी से टहल रहा था। उसे खबर मिल चुकी थी कि आज फिर एक मेहमान लाई गई है। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी, मगर सालों की गुलामी ने उसकी हिम्मत को जकड़ रखा था। और ठीक उसी रात नूरजहां ने अपना पहला कदम उठाया। वह शहर की एक औरतों की बस्ती में पहुंची, जहां डर और खामोशी ने घर बना लिया था। वहां उसने उन माँओं से बात की जिनकी आंखों में सवाल थे और होठों पर ताले। धीरे धीरे भरोसा पनपा और पहली बार किसी ने कहा, अगर कोई हमारी सुन सकता है तो वही है जो डर से आजाद हो। नूरजहां की आंखों में आग जल उठी। मैं तुम्हारी आवाज बनूंगी, उसने कहा, और यह आग अब महल तक पहुंचेगी। शहर सो रहा था, मगर किस्मत जाग चुकी थी। जुल्म की सल्तनत के सामने अब एक ऐसी औरत खड़ी थी जो झुकने नहीं आई थी, मिटाने आई थी। महल की रातें हमेशा खामोश नहीं होती थीं, मगर उस रात की खामोशी कुछ ज्यादा ही बोझिल थी। जहरा बानो को एक बड़े सजे हुए कमरे में बिठाया गया था। दीवारों पर टंगे कीमती पर्दे और जमीन पर बिछे रेशमी कालीन उसकी घबराहट को कम नहीं कर पा रहे थे। हर पल उसे लग रहा था कि ये दीवारें भी उसके डर को देख रही हैं। एक कनीज पानी का प्याला लेकर आई। उसकी आंखों में सहानुभूति थी, मगर जुबान खामोश। अगर कुछ चाहिए तो इशारा कर देना। वह बस इतना कहकर चली गई। जहरा बानो ने प्याले को हाथ भी नहीं लगाया। उसकी नजर दरवाजे पर टिकी थी, जैसे वहां से कोई फैसला अंदर आने वाला हो। उसे अपने वजूद से ज्यादा अपने बाप और मां की चिंता थी। अगर मैं टूट गई तो वे कैसे जिएंगे? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उधर उसी महल के दूसरे हिस्से में बादशाह जुल्फिकार खान अपनी उम्र और ताकत के बीच जंग लड़ रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही हवस थी, मगर जिस्म अब उतना साथ नहीं देता था। यही उसकी सबसे बड़ी झुंझलाहट थी। लड़कियां डरती क्यों नहीं अब? उसने गुस्से में कहा। वजीर बरकत अली ने सिर झुका लिया। हुजूर, डर तो आज भी है, बस आवाजें दबा दी जाती हैं। बादशाह ने ठंडी हंसी हंसी। आवाजें दबाने का हुनर मुझे आता है। लेकिन उसी रात महल के बाहर हालात बदल रहे थे। नूरजहां ने अपने अगले कदम की तैयारी कर ली थी। वह जानती थी कि महल में सीधे घुसना बेवकूफी होगी, इसलिए उसने अपना रूप बदला, एक साधारण हकीमा का जो औरतों का इलाज जानती थी। शहर में उसकी शोहरत धीरे धीरे फैलने लगी। एक औरत आई है जो डरती नहीं, लोग फुसफुसाने लगे। किस्मत ने भी अजीब खेल खेला। जहरा बानो को अचानक घबराहट होने लगी। सांस तेज, माथा ठंडा, कनीजें परेशान हो गईं। किसी ने कहा, हकीमा को बुलाओ। यही वह पल था जिसकी नूरजहां को तलाश थी। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसकी निगाह सीधे जहरा बानो की आंखों से टकराई। उस नजर में कुछ ऐसा था जो दवा से ज्यादा असरदार था। डरो मत, नूरजहां ने बहुत धीरे कहा, मैं यहां तुम्हें बचाने आई हूं। जहरा बानो की आंखों से आंसू बह निकले। क्या सच में कोई हमें बचा सकता है? नूरजहां ने उसका हाथ थाम लिया। जब औरत औरत का हाथ थाम ले तब सल्तनतें हिलती हैं। उस एक लम्हे में दो तकदीरें एक हो गईं। नूरजहां ने समझ लिया कि महल के भीतर से ही इस जुल्म को तोड़ना होगा। जहरा बानो सिर्फ पीड़ित नहीं थी, वह अब गवाह बन सकती थी। और गवाह अगर बोल पड़े तो बादशाह की ताकत कागज की तरह जल सकती थी। बाहर पहरेदारों के कदमों की आवाज गूंजी। वक्त कम था, खतरा बड़ा था, लेकिन उस कमरे में अब डर अकेला नहीं था। उसके साथ खड़ी थी हिम्मत, और यही हिम्मत आगे चलकर एक सल्तनत के पतन की बुनियाद बनने वाली थी। सुबह की पहली अजान के साथ ही महल की फजा कुछ बदली बदली सी थी। ऐसा लगता था जैसे संगमरमर की दीवारों के भीतर कोई अनकहा डर सरक रहा हो। पहरेदार अपनी जगह थे, कनीजें अपने काम में लगी थीं, मगर हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने महल के दिल में सवाल बो दिया हो। जहरा बानो की हालत अब कुछ बेहतर थी। नूरजहां, जो अब सबकी नजर में सिर्फ एक हकीमा थी, उसके पास बैठी थी। तुम्हें याद रखना होगा, नूरजहां ने धीमी आवाज में कहा। जो देखा, जो सहा, वह सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं, सब औरतों की कहानी है। जहरा बानो ने सिर झुकाया। मगर अगर मैंने कुछ कहा तो मेरे मां बाप?
सच की हिफाजत अल्लाह करता है, नूरजहां ने जवाब दिया, और डर की उम्र हमेशा सच से छोटी होती है। उधर दरबार सज चुका था। बादशाह जुल्फिकार खान भारी सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह रौब था, मगर आंखों में चुभन साफ झलक रही थी। उसे खबर मिल चुकी थी कि रात की मेहमान अब भी महल में है और हकीमा भी बुला ली गई थी। यह औरत कौन है? उसने वजीर बरकत अली से पूछा। हुजूर, शहर से आई है, लोगों में काफी भरोसा है इस पर, वजीर ने हिचकिचाते हुए कहा। बादशाह की उंगलियां सिंहासन की बाहों पर कस गईं। भरोसा, यह लफ्ज मुझे पसंद नहीं। यहीं से नूरजहां की असली चाल शुरू हुई। उसने महल की कनीजों से बात करना शुरू किया, दवा के बहाने, हमदर्दी के लिबास में। पहली बार किसी ने उनसे पूछा, तुम डरती क्यों हो? पहली बार किसी ने सुना, हमारी खामोशी मजबूरी है। धीरे धीरे महल के भीतर कहानियां इकट्ठा होने लगीं। नाम नहीं, तारीखें नहीं, मगर जख्मों की सच्चाई। नूरजहां हर बात को अपने जहन में दर्ज करती रही। उसे मालूम था एक दिन यही खामोशियां आवाज बनेंगी। शाम ढली तो जहरा बानो को दरबार में बुलाने का पैगाम आया। उसका दिल जोर से धड़का। अब? उसने कांपती आवाज में पूछा। नूरजहां ने उसका हाथ दबाया। याद रखो, आज तुम अकेली नहीं जाओगी। दरबार में माहौल भारी था। बादशाह ने जहरा बानो को ऊपर से नीचे तक देखा, मगर इस बार उसकी नजर में पहले जैसी बेखौफी नहीं थी। शायद उसे भी एहसास हो रहा था कि सामने खड़ी लड़की अब सिर्फ शिकार नहीं रही। तुम्हारा नाम? जहरा बानो, उसने साफ आवाज में कहा। दरबार में हलचल हुई। इतनी मजबूत आवाज की उम्मीद किसी को नहीं थी। उसी वक्त पीछे खड़ी हकीमा ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, यह लड़की कमजोर है, इसे आराम की जरूरत है। बादशाह ने कुछ पल सोचा, फिर हाथ हिलाया। ले जाओ। यह कोई रहम नहीं था, यह पहली दरार थी। महल की दीवारें अब उतनी मजबूत नहीं रही थीं, क्योंकि जहां डर सवाल से टकरा जाए वहां सल्तनतें गिरने लगती हैं। महल की गलियों में अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। खामोशी के भीतर फुसफुसाहटें जन्म ले चुकी थीं। कनीजें जब एक दूसरे से नजरें मिलातीं तो आंखों में सवाल तैर जाते। पहरेदारों की चाल में भी अब वह इत्मीनान नहीं रहा था। ऐसा लगता था मानो किसी ने महल की रगों में बेचैनी घोल दी हो। बादशाह जुल्फिकार खान यह सब महसूस कर रहा था। उम्र ने भले ही उसकी पीठ झुका दी हो, मगर सत्ता का अनुभव अब भी तेज था। उसे सबसे ज्यादा खटक रही थी वह हकीमा। किसी औरत का इतना असर? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वजीर बरकत अली ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, लोग कहते हैं वह औरतों की पीड़ा समझती है, इसलिए। बस, बादशाह की आवाज गूंजी। जो समझता ज्यादा है वही सबसे खतरनाक होता है। उसी शाम नूरजहां को दरबार में बुलाया गया। जहरा बानो का दिल बैठने लगा। अगर उन्होंने आपको पहचान लिया तो? नूरजहां ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो सच को अब और देर तक नकाब की जरूरत नहीं। दरबार सजा था, मगर आज उसमें रोशनी कम और साएं ज्यादा थे। बादशाह ने नूरजहां को देर तक देखा। उसकी आंखें, उसकी चाल, उसकी खामोशी। तुम शहर से आई हो? जी हुजूर। किसके कहने पर? औरतों की बद्दुआओं के। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह जवाब किसी को चुभ गया था। बादशाह हंसा, मगर वह हंसी खोखली थी। बहुत जुबान चलाती हो हकीमा। जुबान तब चलती है हुजूर, नूरजहां ने आदर से कहा, जब दिल बहुत कुछ सह चुका हो। यही वह पल था जब बादशाह को यकीन हो गया, ये औरत मामूली नहीं। उसने इशारे से एक सिपाही को बुलाया। इसके बारे में सब पता करो। महल की हवा अब खतरे से भर चुकी थी। उधर नूरजहां जानती थी कि वक्त कम है। उसने जहरा बानो और कुछ भरोसेमंद कनीजों को इकट्ठा किया। अब हमें महल के बाहर की आवाजें अंदर लानी होंगी, उसने कहा। डर को सबूत में बदलना होगा। पहली बार किसी ने कनीजों से पूछा, क्या तुम गवाही दोगी? कुछ पल की खामोशी के बाद एक कांपती आवाज उठी, अगर हम आज नहीं बोले तो हमारी बेटियां भी नहीं बचेंगी। उस एक जुमले ने सारा खेल बदल दिया। इसी बीच जासूस अपनी खबर लेकर लौटे। हुजूर, वह औरत साधारण नहीं, उसके बोलने का ढंग, उसका इल्म, वह किसी शाही खानदान से जुड़ी लगती है। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। तो नकाब उतारने का वक्त आ गया है। मगर उसे क्या मालूम था
जिस नकाब को वह उतारना चाहता है वह अब सल्तनत की आंखों से पट्टी बनने वाला है, क्योंकि सच जब सामने आता है तो तख्त पहले हिलते हैं और फिर गिरते हैं। महल की रात उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे शहर की तकदीर भी सांस रोके किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। मशालों की लौ हवा में कांप रही थी और पहरेदारों की आंखों में अब सिर्फ चौकसी नहीं, डर भी उतर आया था। दरबार असामान्य वक़्त पर सजाया गया। बादशाह जुल्फ़िकार खान सिंहासन पर बैठा था, मगर आज उसकी पीठ पहले से ज्यादा झुकी हुई लग रही थी। उसके सामने खड़ी थी वही औरत, हकीमा के लिबास में, मगर आंखों में अब कोई झुकाव नहीं था। अपना नकाब उतारो, बादशाह ने हुक्म दिया। इस सल्तनत में सच छिपाने की इजाजत नहीं। कुछ पल के लिए पूरा दरबार थम गया। नूरजहां ने धीरे धीरे नकाब हटाया। चेहरा उजागर होते ही दरबार में सरगोशियां फैल गईं। वह चेहरा किसी आम औरत का नहीं था। उसमें तरबियत, इल्म और शाही ठहराव साफ झलकता था। मैं हकीमा नहीं, उसने बुलंद मगर संयत आवाज में कहा। मैं नूरजहां, उस सल्तनत की वारिस हूं जिसे जुल्म ने निगल लिया था। बादशाह की आंखें फैल गईं। झूठ, झूठ वह होता है हुजूर, नूरजहां ने जवाब दिया, जो डर से बोला जाए। मैं सच बोल रही हूं और गवाह मेरे साथ हैं। उसके इशारे पर दरबार के एक कोने से ज़हरा बानो आगे बढ़ी। उसके कदम अब कांप नहीं रहे थे। उसके पीछे पीछे दो कनीजें और आईं, फिर एक और, फिर एक और। दरबार में सन्नाटा टूटने लगा। हम गवाही देते हैं, ज़हरा बानो ने कहा। इस सल्तनत में डर को हुक्म बनाया गया, हमारी खामोशी को रजामंदी समझा गया। एक कनीज की आवाज भर्रा गई। हमने बरसों सहा, क्योंकि हमें सिखाया गया कि सवाल करना गुनाह है। यह सुनते ही दरबार में बैठे कुछ अमीरों ने नजरें झुका लीं। वजीर बरकत अली की आंखों से आंसू फिसल पड़े। पहली बार उसकी जुबान खुली। हुजूर, अब बस कीजिए, यह सल्तनत डर से नहीं इंसाफ से बचेगी। बादशाह गुस्से से खड़ा हुआ। यह बगावत है। उसी पल बाहर से आवाजें आईं, नारे, लोगों की भीड़। शहर जाग चुका था। नूरजहां ने आखिरी बार बादशाह की ओर देखा। यह बगावत नहीं, उसने कहा, यह हिसाब है। पहरेदार हिचकिचाए। तलवारें म्यान में ही रहीं, क्योंकि जब हुक्म और जमीर आमने सामने खड़े हों तो हर कोई सोचता है कि किसका साथ दे। उस रात बिना खून बहे एक सल्तनत की रीढ़ टूट गई और जुल्फ़िकार खान पहली बार समझ पाया, हवस से बनी ताकत सच के सामने टिक नहीं पाती। सुबह जब शाहरेझाप पर उतरी तो वह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। हवा में डर नहीं, एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे सदियों से रुकी हुई सांस आखिरकार बाहर निकल आई हो। महल के दरवाजे खुले थे, मगर पहरेदार सिर झुकाए खड़े थे। तलवारें अब ताकत की नहीं, शर्म की निशानी लग रही थीं। बादशाह जुल्फ़िकार खान को उसी सिंहासन के सामने लाया गया जहां वह बरसों बैठकर लोगों की जिंदगियां तय करता रहा था। अब वह खड़ा था, अकेला, निहत्था और कमजोर। उसकी आंखों में अब हवस नहीं थी, बस हैरानी और खालीपन था। नूरजहां ने दरबार की ओर देखा। आज कोई बदला नहीं होगा, उसने कहा, आज हिसाब होगा। ज़हरा बानो आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब कांपती नहीं थी। हमने आपको खुदा समझकर चुप्पी ओढ़ी, उसने कहा, लेकिन आप इंसान भी नहीं निकले। दरबार में बैठे लोग खामोश थे। कोई ताली नहीं, कोई नारा नहीं, क्योंकि यह तमाशा नहीं था, यह सच था। वजीर बरकत अली ने ऐलान किया, जुल्फ़िकार खान को बादशाहत से हटाया जाता है। उसे जीवन भर के लिए कैद में रखा जाएगा, ताकि वह वही तन्हाई जिए जो उसने औरतों को दी। यह सज़ा तलवार से भारी थी। जुल्फ़िकार खान ने आखिरी बार सिंहासन की ओर देखा। मैं बादशाह था, नूरजहां ने शांत स्वर में कहा। आप सिर्फ ताकतवर थे। बादशाह वह होता है जो अपनी अवाम की हिफाजत करे। उसी दिन महल की दीवारों से वे पर्दे उतार दिए गए जिनके पीछे डर पलता था। औरतों के लिए दरवाजे खोले गए, सिर्फ आने के नहीं, बोलने के भी। कुछ ही दिनों बाद नूरजहां को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर उसने तख्त पर बैठने से पहले जमीन पर खड़े होकर कसम खाई। यह हुकूमत किसी एक की नहीं होगी, यह हर उस औरत की होगी जिसने डर के बावजूद जीना चुना। ज़हरा बानो को महल में इज्जत और ओहदा, मगर वह वहीं नहीं रुकी। वह उन लड़कियों की आवाज बनी जो कभी बोल नहीं पाई थीं।
शाहरे झाब अब भी वही शहर था, मगर उसकी रूह बदल चुकी थी। अब बेटियां छुपाई नहीं जाती थीं। अब माएं दुआ के साथ डर नहीं भेजती थीं। अब सल्तनत की बुनियाद खौफ पर नहीं, इंसाफ पर थी। और लोग आज भी कहते हैं, एक सल्तनत तलवार से नहीं टूटी थी, वह टूटी थी एक औरत के सच बोलने से।